प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले संजय लीला बंसाली की एक फिल्म आई थी पद्मावत। जगह जगह उसका विरोध हुआ। उसी संबंध में मुझे आज एक कविता याद है, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इतिहास में एक प्रसंग है कि पहली बात तो किसी के 2 घंटे की फिल्म बना देने से, किसी की एक कहानी लिख देने से या उसके कुछ अंश कर देने से राजस्थान का जो राजपूताने का गौरवशाली इतिहास है उसकी एक कण भी प्रभावित नहीं होती, बशर्ते कि हम सही इतिहास पीढ़ियों को बताते रहें। तो अब मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि भी हैं और हिंदी के बड़े महनीय वीरस के कवि हैं, उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग महारानी पद्मिनी के इस सारे जौहर और इन सब पर लिखा है। वो सुनने लायक है और उसमें विशेष रूप से गोरा बादल जैसे दो चरित्र जो वीरता, शूरता, स्वामी भक्ति और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण के अप्रतिम प्रतिमान हैं। अद्भुत कविता है, मुझे याद है तो मैं आपको सुनाता हूँ कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। अब वो खिलजी आए थे उनके घर तक, तो एक सामान्य संस्कार होता है, एक सामान्य अतिथि देवो भव होता है, पधारो हमारा देश का एक संस्कार होता है कि योद्धा हैं, अगर आपके शत्रु हैं, लड़ाई हुई है, उसके बाद भी अगर संधि हुई है, घर तक आए हैं, तो उसी सौम्यता से महाराणा उन्हें छोड़ने गए बाहर तक और वहाँ उनको छलपूर्वक कैद कर लिया गया, क्योंकि वो छली प्रजाति है। तो अब इसको महाराणा वहाँ कैद हैं और यहाँ ये प्रसंग है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। अब एक संदेश आता है चित्तौड़ के किले में, तो पूरे किले में बड़ी अफरा तफरी मच जाती है कि महाराणा पहले ही नहीं है और अब ये नया हम पर क्या आ गया। तो यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। महाराणा के एक अद्भुत सेनापति थे, अद्भुत योद्धा थे, जिनसे पूरा खिलजी वंश और सारे आताताई डरते थे। सेनापति गोरा और उनके भतीजे थे बादल, जो वीरता के अप्रतिम प्रतिमान है, जैसा मैंने कहा। तो जब यह प्रसंग तय हुआ कि महारानी पद्मिनी को एक बार शीशे में दिखा दिया जाएगा और ये सब हुआ, इतिहास में प्रसंग है ये और वो भी लिखते हैं, तो इस बात पर वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा मैं सेनापति हूँ, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, पर यह संभव नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे भी क्यों देखें। तो राणा रतन सिंह ने सुनते ही कहा कि तुम राजनीति नहीं जानते, हर समय तलवार निकाल लेते हो, चलो। तो वो नाराज़ हो गए और किला छोड़कर चले गए। तो ये था कि जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। ये एक लोक श्रुति है कि महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं को साथ लेकर अपने विश्वस्त साथियों को लेकर जंगल जंगल गई और एक जगह उन्हें पेड़ के नीचे सेनापति गोरा तलवार लिए मिल गए। तो वहाँ उनसे उन्होंने बात की, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ। अब व्यंग में कहता है, कष्ट में है, दुख में है, पूरी परंपरा, पूरा वंश उसने सेवा में लगाया मेवाड़ राजवंश की और वहाँ से अपमानित होकर निकला, तो कष्ट में है। तो सेनापति कहता कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब पद्मिनी महारानी, पद्मिनी मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति,
वो सेनापति को प्रणाम कर रही हैं चरणों में झुककर। ये क्या दृश्य है? हैं ये क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। किन शब्दों से सम्मानित कर रहा है महारानी को? वो उस समय कैसी स्थिति रही होगी महारानी की कि पति कैद में है और यहाँ जंगल में हूँ, लेकिन वो उनको बता रहा है कि आप कौन हो। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा। और यह प्रतिज्ञा भारतीय इतिहास में देखिए तो पितामह भीष्म ने जो कहा था कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने, योग नहीं जाने का। अभी ऐसा जानकर जो मृत्यु है वो एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ी रही कि अभी भीष्म नहीं जाएंगे, जब सूर्य दूसरी दिशा में चला जाएगा तब जाएंगे। लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है कि वो मृत्यु से कह रहे हैं। कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब ये शक्ति, शौर्य और कूटनीति और सजगता का एक अद्भुत तालमेल है कि ऐतिहासिक प्रसंग भी है कि किस तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया है, शक्ति का प्रयोग किया है, शालीनता का प्रयोग किया है, अपनी स्वामी भक्ति का प्रयोग किया है, अपनी मनुष्यता का प्रयोग किया है, और इन सबको मिलाकर इतिहास का एक ऐसा गुलदस्ता बना दिया जो शायद विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलता, तो जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो लिखते हैं नरेंद्र जी कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। योजना बनी कि भाई आएंगी, चलो ठीक है। अब कैसे आएंगी? तो 700 डोले सजाए गए, हर डोले में एक मेवाड़ी वीर बैठा, 4 कहार, 5 लोगों की एक पालकी, और अपनी 700 सहेलियों के साथ आएंगी। तो तुरंत तैयार हो गया खिलजी, बोले तो बहुत अच्छा है, ऐसा इतिहास में है और वो भी लिखते हैं। तो अब किस तरीके से इसको किया गया, इस पूरे प्रसंग को देखिए कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। एक युवा तेजस्वी योद्धा और मातृभक्त, जब माँ पद्मिनी ने उसे विदा किया तो दृश्य देखिए। और 700 सैनिक जो यम से भी बढ़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले, पांचों ही अपने आप में अद्भुत थे। बजा कूंच शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भरकर देखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। उन्हें पता है कि जहां जा रहे हैं वहां से जीवित वापस आना बहुत मुश्किल है, तो कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ उसकी कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, यह कह फौरन हुक्म दिया था। खिलजी उछल पड़ा, यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। बस एक बार भेंट करना चाहती हैं। भेंट में क्या था कि महारानी के डोले में कविता कहती है कि एक लोहार बैठा था और साथ में ये गए थे सेनापति, ताकि वो बेड़ियाँ काट सकें। तो वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण, बादल को पास बुलाया, बोले, बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का।
बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अब आप तैयारी देखिए कितनी कठिन, पूरी सेना खिलजी की और ये चंद लोग, और उसके बाद भी अपने महाराणा को मुक्त करवाने के लिए किस तरह से संकल्प है, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रण करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। क्या तो गोरा है और क्या उसका भतीजा बादल है। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया, सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। ऐसा ना हो जाए कमजोर हो जाए, इसलिए कहा सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। पहुँच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पहुँच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो अब योजना का क्रियान्वयन देखिए आप कि गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। क्या लगा होगा महाराणा को कि जिस सेनापति पर शंका की, जिस सेनापति की बात को स्वीकार नहीं किया, वही आज आपातकाल में काम आया। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, उसे अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोग नहीं हैं जो इतने आराम से मान जाए कि रानी आ रही है और उसकी सखियां भी आ रही हैं, उसको संकट था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, खिलजी सेना मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की राणा को समझाया, रणवतमाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया कि आप तो जाइए। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। राणा इधर चले, उधर से शाही सेना को संकेत हुआ, अरे इन्होंने तो राणा को मुक्त करा लिया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकर डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। वही जो सब बैठकर आए थी सखियों के बेस में, जो सेनापति आए थे, जो सेना नायक आए थे, वो लड़ मरे। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे सैनिक और एक योद्धा। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरी की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, पैर पर तलवार मार दी। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चिर दिया था, जफर मोहम्मद को तो केवल धड़ ने निर्जीव किया था। शीश कट गया, उसके बाद भी सेनापति गोरा लड़ रहे हैं, उनका धड़ लड़ रहा है।
हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कुमार शिव, जो राजस्थान के जज भी रहे। उनकी बहुत प्रसिद्ध गज़ल की पंक्ति है कि जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, वे ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। तो उनका कबंध लड़ रहा है, उनका धड़ लड़ रहा है। जो ही कटा जफर शाही सेना का साहस लड़दा, काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्दा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छलमेरण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कह कर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या पंडित जी ने उत्तम शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, पेट फट गया और पगड़ी उतारी और उस पर बांध लिया। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वह की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सेना में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्या योद्धा थे। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल सेनानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब देखिए, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। अगर आप ये प्रसंग अपनी पीढ़ियों को नहीं सुनाएंगे, अगर इस इतिहास की इस व्याख्या को आप अपनी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो जमुरे हैं, ये जो जाहिल हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, मिट्टी से प्रेम नहीं किया, 19वें माले पर बैठकर जो इस देश के इतिहास, इस देश की संस्कृति की व्याख्या करते हैं, बम्बई में बैठकर या कहीं भी बैठकर, आप फिर इनसे नाराज़ होंगे ही। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि इनकी प्रति ध्यान देने के बजाय आप अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को ये इतिहास सिखाएं, ये बलिदान सिखाएं। मैं स्वयं अपने परिवार को लेकर 4-4, 5-5 दिन हल्दी घाटी, गोगुंदा, चारवण सब जगह लेकर जाता हूँ, बताता हूँ। बताया है पीढ़ियों की, चारवण है, यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था उस स्वाधीनता के सबसे बड़े पैरोकार। विश्व भर में अगर अपनी निजी स्वतंत्रता, निजता और स्वाभिमान की अगर किसी को लड़ाई लड़नी हो, तो उसे एक बार कुंभलगढ़ उस दरवाजे पर जाना चाहिए, उस छोटे से कक्ष में जाना चाहिए जहाँ महाराणा पैदा हुए। तो गोरा बादल के शव पर एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्यों भारत माता क्यों रोई? दो योद्धाओं पर, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरावेड़। युद्ध केवल एक राजा को, महाराणा को मुक्त कराने का नहीं था। युद्ध ये था कि हम अपनी सीमा, अपनी जगह पर अपनी निजता और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हम दूसरे की किसी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहे, दूसरे के स्वाभिमान को हम चुनौती नहीं दे रहे। हमारे घर में आई हुई कोई भी महिला, कोई भी पुरुष हमारे लिए अतिथि है, हम अपने अतिथि के लिए अपने कुर्बान कर देते हैं। हटी हम्मीर को देखा। ये क्या है कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर अपनी गुंडई करेंगे तलवारों के नाम पर। ये युद्ध है स्वाभिमान का कि गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बैंकॉक, हांगकांग, लॉस वेगास मत जाइए, राजस्थान घूमने जाइए, एक एक तीर्थ को प्रणाम करिए, अंडमान जाइए,
वो पिस्तौल देखिए जो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान में इस्तेमाल करी। अपनी पीढ़ी को सही तीर्थ सिखाइए, सही देवता सिखाइए, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।